आपकी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो घोषित हो चुका है। जयप्रकाश जी मैदान में हैं, भव्य बिश्नोई हैं और सत्येंद्र जी। बताइए। बिल्कुल प्रत्याशी घोषित हो चुका है और प्रत्याशी भी ऐसा हुड्डा साहब ने सर्वे करवाया और जो पूरे हल्के की डिमांड थी, जो लोगों की डिमांड थी, उसके मुताबिक एक भारी प्रत्याशी जो सबसे वजनदार प्रत्याशी है वो मैदान में उतारा है। और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी जो भव्य की यहाँ से 23,000 की हार हुई थी पिछले चुनाव में, उससे ऊपर की जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। आपके चैनल के माध्यम से हमने गांव-गांव में घूमकर देखा है, आपने भी ज़रूर देखा होगा, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस बीजेपी सरकार से दुखी ना हो। रही बात कुलदीप बिश्नोई की, ये राजनीति में कोई सताई आदमी नहीं है। इसने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से और अपने धंधे से, अपने बिजनेस से मतलब है। अपनी काली कमाई को छिपाने के चक्कर में इसने लोगों को हर बार कुएं में धकेलने का काम किया है। आदमपुर की जनता इस बार इसको माफ़ नहीं करेगी और सत्ता से बाहर करेगी। बिल्कुल आने वाला टाइम लोगों ने फैसला करना है और मन बना लिया है कि वो आने वाली सरकार के साथ है, न कि जाने वाली सरकार के साथ। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही है आदमपुर का? कांग्रेस पार्टी का सीधा सिद्धांत है। पीछे चौटाला साहब सीएम रहे, उसके बाद 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम रहे और अब 8 साल से बीजेपी सरकार सत्ता में है। आप तीनों के कार्यकाल को उठाकर देखो, एक तराजू में तोल लो। जिसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा काम हुए हैं, युवाओं को रोज़गार मिला है और हर वर्ग जिसके कार्यकाल से सुखी था, कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। आप देखोगे हुड्डा साहब के कार्यकाल में किसी प्रकार का एक आंदोलन नहीं हुआ, किसी के एक बिल्कुल उंगली तक नहीं लगा के देखी। और एक तरफ ये सरकार है, 13 महीनों में हमारे 700 से ऊपर ज़्यादा किसान शहीद हो गए आंदोलन के दौरान। और आंदोलन किस चीज़ का था? हम अपनी ही चीज़ की बचाने की काम कर रहे थे, कोई नई चीज़ नहीं ले रहे थे। नहीं, बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी का जो मंत्रिमंडल है, बीजेपी की जो सरकार है, वो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ये कह रही है कि ये जो कानून हम बना के ले रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का कानून हो, चाहे वो अग्निपथ का कानून हो, चाहे वो किसानों का कानून हो, वो समाज और राष्ट्र हित के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं? इसमें यही कहना है, सुन लो, ऐसा कानून अगर ये सही थे, ये कानून अगर सही थे तो फिर रातों रात माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी प्रधानमंत्री को? सुबह आपने देखा होगा पूरे देश से माफ़ी मांगनी पड़ी। और रही बात कानूनों की, ये कोई किसानों ने डिमांड नहीं करी थी कानूनों की, एक थोपा गया था। और इसी प्रकार अग्निपथ का कोई संसद की डिफेंस कमेटी ने कोई डिमांड नहीं करी थी, अग्निपथ का कानून थोप दिया। ये सरकार तानाशाही सरकार है। जयप्रकाश जी पे आरोप लगते हैं कि वो इलेक्शन में नकली नोट बांटते हैं। ये आरोप है, ये विपक्ष के आरोप हैं। विपक्ष के आरोप हैं। जो आदमी आरोप लगा रहा है कुलदीप बिश्नोई जी, वो सावन के हरे को हरा ही दिखाई देता है। उसके पास इतना काला धन है और धन को छिपाने के लिए तो बीजेपी में आया है, अपने परिवार को बचाने के लिए। उसका जो कैंडिडेट अभी नया उतरा है मैदान में, वो क्यों बैठा था विदेश में? क्या उसका पासपोर्ट जब्त नहीं था? तो उसको तो दिन रात नहीं, पासपोर्ट तो जब्त नहीं है सत्येंद्र जी, आप ऐसे कह रहे हैं। पासपोर्ट तो वो तो कह रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं। नहीं, ये तो एक महज दिखावे की बातें हैं। सारा सौदा इनका फिक्स था और अपनी पूंजी को, अपने परिवार को बचाने के लिए जेल जाने के डर से भाजपा ज्वाइन की है।